आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। और ये मौलिक अधिकार टॉपिक जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती के साथ साथ सीटेट पेपर 2 जो सोशल साइंस में पूछे जाते हैं उसमें भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा जो जनरल कंपटीशन रेलवे हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए भी अति उपयोगी होने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके YouTube चैनल पर। तो आइए वीडियो को बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? आपको शुरू में ही थोड़ा बता दूं कि आप अपना नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिए। इस मौलिक अधिकार का आज संपूर्ण विश्लेषण होने वाला है और इतना विश्लेषण होगा कि आपके किसी भी तरह के एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न छूटने वाले नहीं हैं। और जो भी मौलिक अधिकार है इसमें इन प्रश्नों के अलावे, इस वीडियो में जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों के अलावे आपको कई एक्स्ट्रा नॉलेज, कई एक्स्ट्रा वन लाइनर हम बताने वाले हैं, तो आप उसको नोट भी करते जाइएगा। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाग 3। भाग 3 यानी संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और वर्तमान समय में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। और लेकिन जब हमारा मूल संविधान लिखा गया था तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। जो 7वां यानी संपत्ति का अधिकार था, वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर करके वो कानूनी या विधिक अधिकार रखा गया संपत्ति के अधिकार को। अब ये कौन 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं उसको अगले प्रश्न में हो सके नहीं होगा ही, उसका डिटेल होगा। दूसरा प्रश्न है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हम अपने संविधान में भी मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिए हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी संवैधानिक मान्यता सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में मौलिक अधिकार को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक, बी अनुच्छेद 13 से 36 तक, सी अनुच्छेद 15 से 39 तक, डी अनुच्छेद 16 से 40 तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35 तक। जैसे कि पहले प्रश्न में भी आपको बताए कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं और उन 6 का 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। 6 अधिकार कौन है मौलिक, आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? ऑप्शन ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाग 3। और जैसे कि पता है कि भाग 3 में
मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को जो है भीमराव अंबेडकर जी ने सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है, और मौलिक अधिकारों में भी जो छठा मौलिक अधिकार है यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32, उसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस भाग को कहा है, तो किस अनुच्छेद को कहा है, तो अनुच्छेद 32, या किस मौलिक अधिकार को कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन बिना अंबेडकर जी के पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब इसका आंसर प्रस्तावना होगा। यानी संविधान की आत्मा प्रस्तावना को, और भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, ऑप्शन ए, न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, बी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सी, सरलता से संशोधनीय नहीं है, डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। देखिए, ये परिवर्तनीय शब्द का अर्थ क्या होता है कि जब किसी भी नागरिक के मूल अधिकार का हनन होता है सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, या किसी अन्य लोगों के द्वारा, तो वो न्यायालय में जाकर उसको लागू करवा सकता है। तो इसी को कहते हैं न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। इसका सही आंसर जो भी है, पहले एक एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग, खुद आंसर तय कीजिएगा। तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, और जब अनुच्छेद गिनती कीजिएगा तो इसमें कुल 24 अनुच्छेद हैं। 12 से लेकर 35 तक में कुल अनुच्छेद 12, 13, 14, 15 इस तरह करके गिनिएगा तो कुल 24 अनुच्छेद हैं। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो सकता है, 24 हो सकता है। लेकिन जैसे कि पता है कि अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार के दायरे से बाहर कर दिया गया है, इसलिए इसका आंसर कहीं कहीं आपको 23 भी दिखता है। तो अब ये प्रश्न के जो है प्रकृति पर निर्भर करता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकार में हैं, तब 23। और ऐसे ही पूछे जैसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार है, तब क्या हो जाएगा, अनुच्छेदों की संख्या 24। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इस प्रश्न का तो आप प्रश्न पढ़ते पढ़ते ही आंसर दे दिए होंगे। भारतीय संविधान द्वारा कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे पूछ रहा है, यानी को टोटल कितना था, 7 था, और वर्तमान में अभी कितने हैं, 6 हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, यानी मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार हैं उसको छोड़कर बाकी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकता है। जब राष्ट्रीय आपात हो या किसी तरह का जो है आपात आ जाए देश में, तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, उसमें भी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 9, बी अनुच्छेद 9 से 13, सी अनुच्छेद 14 से 18, डी अनुच्छेद 17 से 21। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब देखिए ये जो 5 अनुच्छेद हैं इसमें पहला ही मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, और ये अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता यानी समानता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। मतलब ये हुआ कि कानून के नज़र में सब बराबर होगा, यानी एक अपराध यदि करते हैं कोई, दूसरा अपराध भी चाहे बड़ी जाति का हो, अमीर लोग हो, गरीब लोग हो, उसके लिए सज़ा का एक ही प्रावधान है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, जन्मस्थान, क्षेत्रीयता, इन सब के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 16 करता है कि जो सरकारी नौकरियों में नियुक्ति होगी, सरकारी नौकरियों में जो बहाली होगी, वहाँ पर समान अवसर सबको दिया जाएगा। और अनुच्छेद 17 जो कहता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी छुआछूत का अंत किया गया है। यदि आप किसी छोटी जाति को छुआछूत के नज़र से देखते हैं या अपमानजनक बात बोलते हैं तो ये दंडनीय अपराध होगा। और अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत, उपाधि का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि बड़े बड़े राजा महाराजे या धनाढ़ लोगों को बड़ा बड़ा उपाधि दिया जाता था जिससे कि असमान भाव उत्पन्न होता था, लेकिन जो विद्या है, सेना है, उसमें उपाधि देना ये समानता का यानी हनन नहीं करता है, ऐसी उपाधियां जारी रहेंगी। अगला प्रश्न है, विधि के सामने समानता का अधिकार है। ऑप्शन ए नागरिक अधिकार, बी आर्थिक अधिकार, सी सामाजिक अधिकार, डी राजनीतिक अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागरिक अधिकार। पिछले प्रश्न में हम विश्लेषण किए थे कि विधि के सामने समानता का अधिकार क्या कहता है कि सबको एक समान, यदि जो कानून है सबके लिए एक कानून बनेगा और लागू भी एक आधार पर होगा, समान रूप से होगा, तो ऐसे अधिकार को हम लोग नागरिक अधिकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत होगा, यानी यदि आप किसी छोटी जाति को शब्द सूचक यानी शब्द सूचक बात कहते हैं, जाति सूचक शब्द कहते हैं, कि ये एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है संविधान में। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 23 से 24, डी अनुच्छेद 25 से 30। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 23 से 24 यानी सी। अब देखिए अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है कि मनुष्य के दुर्व्यापार यानी मनुष्य को आप जानवर के तरफ व्यापार और ज़बरदस्ती उससे काम नहीं ले सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं कि किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी, यदि ज़बरदस्ती काम लेते हैं तो गलत ठहराया गया है और इसका उल्लंघन करने पर आपको सज़ा भी हो सकती है। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया, यानी किसी भी बालक जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, आप उन बच्चों को जोखिम भरे काम यानी जैसे कारखाना हो गया, पटाखा कारखाना हो गया, ईंट भट्टा हो गया, यहाँ पर आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं। ये भी दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, बी अनुच्छेद 19 से 22, सी अनुच्छेद 23-24, डी अनुच्छेद 25 से 28। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 25 से 28। अब देखिए ये धार्मिक स्वतंत्रता के जो 4 अनुच्छेद हैं 25, 26, 27 और 28,
ये क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकता है और उसके प्रचार प्रसार को कर सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए किसी संस्था की स्थापना कर सकता है, उसका रख रखाव कर सकता है, वहाँ के संपत्ति पर अधिकार यानी संपत्ति से संबंधित नियम बना सकता है, कोई मालिकाना हक है तो वो कर सकता है। अनुच्छेद 26। और अनुच्छेद 27 क्या कहता है? राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई टैक्स देने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करेगा जिसका आय यानी इनकम जो है वो धर्म या धार्मिक समुदाय से हुआ है। और अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि कोई भी राज्य विधि से पोषित यानी जहाँ पर कोई ऐसा शिक्षण संस्थान है जो राज्य उसमें पूर्ण रूप से अंशदान दे रही है यानी पूर्ण रूप से सरकार चला रही है, या कोई प्राइवेट संस्था है वो राज्य सरकार वहाँ पर जो है अपना कुछ अंशदान दे रहा है, पैसा कौड़ी दे रहा है, तो वहाँ पर आप किसी भी तरह से धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए किसी भी समुदाय के विद्यार्थी को आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। यानी सरकारी संस्थाओं में आप धार्मिक कोई भी चीज़ प्रवचन वगैरह हो, अनुष्ठान हो, उसमें आप भाग ले नहीं सकते हैं। तो ये है 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 31, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 35। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32। जैसे कि हम पिछले प्रश्न में भी बोले थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है। ये हम पिछले कुछ प्रश्नों में ज़रूर बताए होंगे। अब देखिए, ये अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहता है? कहता है क्या इसमें 5 तरह के रीट जारी करने का अधिकार है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकार किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तब न्यायालय ये रीट जारी करके उसको बंदी के कारण पूछता है, और बंदी के कारण यदि सही होते हैं तो उसको बंदी बनाया जाता है, और नहीं होता है तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दूसरा है परमादेश। परमादेश जो है उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है, यानी सार्वजनिक पदाधिकारी है वो अपने काम का पालन नहीं करता है तो वो सरकार द्वारा उसे ये लेख जारी करती है। प्रतिषेध लेख जो है अपने अधीनस्थ न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, यानी इस मामले में आपका काम करना उचित नहीं है। उत्प्रेषण, चौथा जो है ये उत्प्रेषण रीट, ये जारी इसलिए करता है कि कोई लंबित मुकदमा है उसको अपने पास मंगाता है वरिष्ठ न्यायालय कि इस मामले की सुनवाई आप न करके मेरे पास भेजिए। और पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख, जिसको उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने पद पर अवैध रूप से काबिज होता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर विराजमान हैं, और यदि उचित कारण नहीं लगता है तो उसको उस पद से हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्यतः वैधानिक अधिकार बना दिया गया? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। और ये संपत्ति का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 31 में था, और ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 19F में था। तो ये दोनों को 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको निकालकर एक वैधानिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया?
ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद, बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, सी गोलकनाथवाद, डी सज्जन कुमारवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारतीवाद। ये केशवानंद भारती बनाम यानी जो केरल राज्य के वाद था, केरल राज्य के साथ जो वाद था उसमें ये निर्णय लिया गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधित कर सकता है, लेकिन फिर जो है मिनरवाल मिल्स में कहा गया कि संशोधन करने के साथ साथ उनके मौलिक ढांचों को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, बी मूल अधिकार है, सी सांविधिक अधिकार है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका पहले हम लोग डिटेल कर लेते हैं, उसके बाद आंसर पर आप खुद जाइएगा। देखिए ये पहले जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में था अनुच्छेद 45 के अंतर्गत, जिसमें कहा गया क्या 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में जो भी चीज़ें हैं वो जो है आपका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है। तो फिर जो है इसमें संशोधन किया गया एक 86वें संविधान संशोधन, और 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और इसी बात को मौलिक अधिकार में अब जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में शिक्षा का अधिकार क्या है? मूल अधिकार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी संसद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी संसद। और जैसे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में ये निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? ऑप्शन नंबर 1 स्वतंत्रता का अधिकार, 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 3 समानता का अधिकार, 4 संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति या स्त्री का आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, बेगारी नहीं करवा सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए परमाधिदेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी अधिकार परीक्षा, डी उत्प्रेषण। इसका सही आंसर जो भी है हम पिछले प्रश्नों में जरूर एनालिसिस किए होंगे। आप यदि ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखे होंगे तो इसका आंसर पता होगा। तो इसीलिए आपको हम ये आंसर बताने वाले नहीं हैं। आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखिएगा। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? ऑप्शन ए हड़ताल करने की आज़ादी, बी विचार व्यक्त करने की आज़ादी, सी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, डी धरना देने की आज़ादी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हड़ताल करने की आज़ादी हमारे मौलिक अधिकार में नहीं है। आप अपना विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 19A में विचार व्यक्त करने की आज़ादी है। और शांतिपूर्ण जो है प्रदर्शन करने की आज़ादी 19B में है। और धरना देने की आज़ादी भी है कि आप कहीं धरना दे सकते हैं। इस तरह इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हड़ताल करने की आज़ादी। तो ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो स्पेशल हम तैयार कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, आपको ज्योग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा। इसके अलावा बिहार जीके का भी मिलेगा
और ये वीडियो जो है सिर्फ बीपीएससी के लिए ही नहीं, सी टेट सोशल साइंस में सभी तरह के प्रश्न, यानी इन टॉपिक से किसी भी तरह का प्रश्न आते रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।